3, 4 बार की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। अब आत्मा जैसे प्रत्यक्ष की है वैसे ही परमात्मा की प्रत्यक्षता का पक्का करो। इसमें बाप दादा देखेंगे कि नंबर 1 कौन लेता है। आत्मा का पाठ तो कईयों ने पक्का किया है, अभी परमात्मा बाप वर्षा दे रहा है, ये बात भी पक्की करें तो वर्षा तो ले लेवे। आपका परिवार है ना, कोई भी वंचित नहीं रह जावे। तो क्या करना है वो भी बता दिया। बाकी दिल्ली फाउंडेशन है, किस बात का फाउंडेशन है? जब माउंट आबू आए तो सेवा का फाउंडेशन कहाँ डाला? दिल्ली में डाला। तो वो भी दिन आएगा जो ये सारी मिनिस्ट्री सोचेगी कि ये जो कह रहे हैं वो मानना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं कि परमात्मा बाप सुख शांति का प्रैक्टिकल वर्षा देने के लिए आ गया है, ये कमाल करके दिखाओ। नंबर 1 दिल्ली करे या कोई भी करे, उसको बाप दादा इनाम देंगे। अभी जो रही हुई बात है उसको पूरा करो। क्या रही हुई बात बताइए? है अरे कि परमात्मा बाप स्वयं इस सृष्टि पर आकर के सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। इस बात का उमंग है ना, उमंग है दिल्ली वालों को तो है ना। अच्छा उठो, डबल विदेशियों से बाप दादा चाहते हैं कि जैसे आपको टाइटल मिला है डबल विदेशी, ऐसे आपका टाइटल हो डबल पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थी डबल विदेशी आए हैं। हो सकता है जैसे डबल विदेशी हो वैसे तीव्र पुरुषार्थी भी, कोई भी साधारण पुरुषार्थी नहीं। बाप दादा खुश होते हैं कि हिम्मत रख करके पहुंच जाते हैं। कोई भी टर्न इस सीजन में नहीं देखा है जिसमें विदेशी ना आए हों। तो जैसे ये हिम्मत रख करके कर रहे हो, ऐसे ही अभी ये एग्जाम्पल दिखाओ कि डबल विदेशी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। हो सकता है हाथ उठाओ। तो अगले ग्रुप में जो भी आएंगे वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, जो आगे बढ़े ऐसे अगले सीजन में बाप दादा सभी को उठावेंगे। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बने हैं, बीच में रुकावट नहीं हुई है, उनको उठावेंगे। तो डबल विदेशी तो उठेंगे ही,
और भी तीव्र पुरुषार्थ करना है, और ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना जो बाप दादा के आगे आकर के हाथ उठा सको। मंजूर है? पहली लाइन वालों को मंजूर है? मधुबन वालों को पसंद है ना? ये सब मधुबन वाले बैठे हैं। मधुबन वाले फिर उठो। अच्छा, ये टीवी में आ गए। अगर बाप दादा कहें कि ये कौन कौन थे, वो टीवी से निकाल सकते हैं। तो जो भी आए हैं वैसे तो सुन सभी रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले तीव्र पुरुषार्थियों में हाथ उठाएंगे। अभी हाथ उठाओ। आपको तो पदम गुना मुबारक, बहुत अच्छा। बाप दादा नोट करेंगे हर एक जोन से कितने तीव्र पुरुषार्थी हैं, तो आप लिस्ट देना। हर एक जोन वाले जो नहीं भी आवे तो लिस्ट जरूर लेकर के आवे। जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं उनका नाम लिस्ट में लावे। ठीक है। पीछे वाले ठीक लगता है? आपको ठीक लगता है? बहुत अच्छा। बाप दादा को तीव्र पुरुषार्थी बहुत पसंद है। कब तक साधारण पुरुषार्थ करेंगे? चलना है ना, अभी तो घर जाना है, तो तीव्र पुरुषार्थी बन करके जाना है। बाप दादा को सुनाया भी हर एक बच्चा विजयी हो, ये अच्छा लगता है। ये हुआ, ये हुआ, ऐसे समाचार सुनाना अच्छा नहीं लगता है। तो कम से कम जो भी जोन है वो इन 6 मास में सभी ने तीव्र पुरुषार्थ किया, ये रिजल्ट तो दे सकते हो। अगर 6 मास तीव्र पुरुषार्थ करेंगे फिर आदत पड़ जाएगी। पड़ जाएगी ना आदत, तो रिजल्ट लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी 6 मास में कितने बने, और बाप दादा इनाम भी देंगे। जिस जोन में ज्यादा से ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी होंगे उनको इनाम देंगे। मंजूर है? है मंजूर? मधुबन वाले अच्छा। कोई ने कहा पहली बारी बहुत आए हैं, बहुत अच्छा। जो भी पहली बार आए हैं उनको बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि इस दुख के वायुमंडल को पार करते हुए सुख चैन की तरफ पहुंच तो गए। हर एक आने वाला अपने जीवन द्वारा और आत्माओं को भी परिचय तो दे सकेंगे, और आने वालों को ये भी मालूम हो कि लास्ट सो फास्ट जा करके आप भी पुरुषार्थी बन ऊंच बन सकते हो। क्योंकि बाप को मान लिया ना, तो बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी बन गए। बाप दादा को खुशी है कि समय समाप्त होने के पहले अपने घर में तो पहुंच गए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे अपने परिवार में पहुंच गए, अपने घर में पहुंच गए हैं। वो है कार्य करने का स्थान, लेकिन घर परमात्मा का घर है, सो आपका घर। इसलिए बाप पदम गुना खुश है कि बिछड़े हुए बच्चे अपने परिवार में, अपने घर में पहुंच गए हैं। अभी लास्ट सो फास्ट बन सकते हो।
इस बात की भी मार्जिन है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो, सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा बस। और बाप दादा को तो खुशी होगी कि वाह बच्चे वाह, भले आए, और आते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, तीव्र पुरुषार्थ करते रहना। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार, और साथ साथ बाप हर एक बच्चे को अपने स्वमान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं। कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सर्व प्राप्तिवान। स्वमान की सीट बड़ी लंबी है, लिस्ट भी बड़ी लंबी है। रोज एक एक स्वमान स्मृति में रखो, स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बना आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठा के और अपने को बाप दादा के दिल में बिठाकर निर्भय होकर के मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। मोहिनी बहन से चलना आ गया है ना, चलते जाना। साथ है, हाथ है, और क्या चाहिए। कोई ने कहा दादी जानकी जी आज तबीयत के कारण स्टेज पर नहीं आई हैं। बाप दादा तो सामने देख रहा है, बच्ची कहाँ भी है लेकिन बाप के दिल में बैठी है। बाप दादा बच्ची को सब शक्तियों की किरणें दे रहे हैं, सेवा के निमित्त बनी हुई है। सेवा के निमित्त बनी हुई हो, इसलिए सभी आत्माएं भी, परिवार भी आपको याद प्यार दे रहा है। निमित्त हो, निमित्त बनना ही है। बाकी ये थोड़ा बहुत हिसाब किताब ये भी चुकतू हो जाएगा। बाप दादा और परिवार की शुभ आशाएं आपके साथ सदा रहेंगी। अच्छा, परदादी से ठीक है, हर्षित मुख है, बहुत अच्छा है। कितनी भी कुछ तकलीफ हो लेकिन शकल से नहीं लगता है, क्योंकि साक्षी होकर के चल रही हो। साक्षी होकर के चलने में होशियार हो, नंबर ले ही लेगी। तीनों भाइयों से ये मिलने की विधि बहुत अच्छी है। कौन कौन तीन भाई हैं? माउंट आबू के निर्वैर भाई, बंबई के रमेश भाई, और दिल्ली के ब्रजमोहन भाई। अभी विशेष यही है कि वायुमंडल को और पावरफुल बनाओ। जो भी दरवाजे से कोई आवे तो अनुभव करे कि कौन से स्थान पर आ रहे हैं। शांति तो अनुभव करते हैं, लेकिन शक्ति की अनुभूति हो कि यहाँ से जो चाहे वो मिल सकता है। ऐसा वायुमंडल कहाँ भी नहीं देखा है। विचित्र स्थान है ये।
से अनुभव करें और आपस में मिलकर जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं उनको सप्ताह में 1 या 2 बारी आपस में कोई विषय पर टाइम निकाल के हाल चाल पूछ के, कोई प्रबंध चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, वो भी पूछें और साथ साथ कोई न कोई पॉइंट का होमवर्क देवें जो फिर दूसरी बारी पूछें। तो हर एक डिपार्टमेंट में ये होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ काम काज करते हैं, बिजी हो जाते हैं। आपस में कुछ रूढ़ियान भी करें, जैसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप करता है ना, तो ये इतना नहीं कर सकते। हफ्ते 2 हफ्ते में ये प्रोग्राम अपने डिपार्टमेंट में रखें तो पता पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं है। कुछ चाहिए वो सैल्वेशन तो बतावे, फिर सोच समझ के देवे। मतलब कुछ ज्ञान का भी डिपार्टमेंट में हो, सिर्फ काम का काम नहीं हो, ये हो सकता है ना, तो ये करो। सेंटर वाले आपस में रात में बैठते हैं और बैठना चाहिए, चाहे हफ्ते में बैठे चाहे 15 दिन में बैठे। पॉजिटिव करेंगे तो निगेटिव दबता जाएगा। सब राय करके ये मीटिंग हो, उसमें राय करो। कोई ने कहा हु एम आई फिल्म को एजुकेशनल फिल्म के रूप में गवर्नमेंट ने पास किया है। ठीक है, सभी को ये खबर पहुंचाओ, कुछ न कुछ आवाज फैलाते रहो। अभी क्या है, वायुमंडल ठीक है, अभी जो भी करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई ने पूछा अभी 6 मास तो नहीं मिलेंगे, वो भी मिलते रहेंगे, अमृत वेले तो मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 30 अक्टूबर 1965। किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा भी आवेंगे, आ करके हम बच्चों को अपना वर्षा देवेंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये बात तो हर एक की दिल में होगी ना। अभी तो ये नरक है, इस नरक रूपी भंबोर को अब आग लगनी है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की ये जायदाद है। जायदाद को आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं, परंतु हमारी आत्मा तो अभी गुप्त है। इस आत्मा को इन आंखों से तो देख नहीं सकते। ना आत्मा को, ना आत्मा के परमपिता परमात्मा को इन आंखों से देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपन को शरीर भी इन आंखों से देखते हैं, अपन को भी देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं। लौकिक टीचर, लौकिक गुरु को भी देखते हैं, परंतु यहाँ तो बाप, टीचर, गुरु सब गुप्त है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो 2 ही आंखें थी, तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा अंधी थी या कहें सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा शरीर में आए प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी इसमें आकर के हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं। बुद्धि भी कहती है बरोबर हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और आधा कल्प के लिए लिया है, फिर आधा कल्प के लिए वर्षा गंवाए देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं और श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से गुप्त रूप में सुन रहे हैं। इसके लिए आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परमधाम से आत्मा पहले आई ना, शरीर तो बाद में मिला। तो आत्मा अविनाशी है और आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। बाप जो शरीर लेता है वो विनाशी है।
इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे भी कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं फिर से आया हुआ हूं। तुमको दैवी सत्युगी स्वराज्य पाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। ये भी जानते हो सत्युग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे ना, फिर पुनर्जन्म तो लेना ही होता है। जो भी कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल का था वो फिर भी वही रहेगा, दूसरा कोई कुल नहीं होगा। पहले पहले चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। ये बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर के ढेर धर्म हैं। इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक प्रकार की तालियां बजती रहती हैं। सतयुग में तो होता ही है एक धर्म, तो ताली बजने की बात ही नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो हम गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। ऐसे शेर पर कोई सवारी नहीं होती है, ये तो महिमा दिखाई है। इसलिए शक्तियों को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर नहीं बैठती हो, वास्तव में तुम तो माया के ऊपर जीत पाने वाली हो। ये पहलवानी दिखाती हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति शेर नहीं रखा है। यूं तो गोप भी है, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाती हो। तुम जानते हो कि सतयुग में विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ थी। यहाँ तो देखो कितना दुख है। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना रोना पीटना हो जाता है। ये बाल बच्चे भी कितना तंग करते हैं। वहां तो सारा परिवार हर्षित रहता है और सदैव हर्षित रहते हैं। बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए। बाप कहते हैं भले तुम घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में ये धारणा करो। ये पढ़ाई बुद्धि में धारण करने की है। अपने घर में भी रहते पढ़ते रहो, सिर्फ श्रीमत पर चलो। खान पान आज में भी कुछ न कुछ असर तो लग ही जाता है। इसलिए बड़ी युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन जन्म जन्मांतर का अपना अपना है। कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो बड़ी चतुराई से भू भू करके छुट्टी ले लेती है। तो युक्तियां तो बहुत समझाई जाती हैं। बोलो हमको रात को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। कृष्ण ने हमसे कहा कि पवित्र बनो। तुम पवित्र बनोगी तो नई दुनिया की मालिक बनोगी। अथवा बोलो ये बाप का फरमान है पवित्र बनो।
बाप कहते हैं मैं भक्ति का फल देने आया हूं, तो जरूर भगवान की मत पर हमको चलना पड़ेगा। मत पर चलेंगे तभी बिगर सजाए खाए मुक्ति, जीवन मुक्ति को पावेंगे। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर के ऊपर बहुत है। जैसे बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी एक सेकंड में मिल जाती हैं, परंतु भोगना तो बहुत भोगनी पड़ती है। काशी करवट खाते हैं तो उस समय थोड़े समय में ही सारी सजाएं खा लेते हैं। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब सारा चुकतू हो जाता है। अभी तो तुमको बिगर सजा खाने हिसाब किताब चुकतू करना है। 30-10-65 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए जितना हो सके ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो हमको धर्मराजपुरी में सजा न खानी पड़े। बाप को याद करना तो अच्छा ही है ना। ये भी जानते हो कि विनाश का समय तो सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की है प्रीति बुद्धि, ये तो गाया हुआ है। बाप ने सन्मुख आए करके प्रीति रखाई है पांडवों की, बाकी औरों से प्रीति रख करके क्या करेंगे। पांडवों के अलावा और सब खलास हो जाएंगे। इस एक बाप को ही याद करते हैं। ये हड्डी पुरुषार्थ करता है। बाहर से करके निमित्त मात्र मित्र संबंधियों आदि से खुश खैरापात आदि पूछते रहते हैं। दिल तो वहां बाप के पास लगी हुई है। जिस्मानी आशुक माशुक होते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, परंतु एक दूसरे को याद करते हैं। तुम तो उनको याद करते हो। शिव बाबा खुद इस शरीर में आकर के आत्माओं की सगाई परमपिता परमात्मा से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परमपिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, परंतु ये याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस याद के सिवाय और तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कहते हैं सिर्फ पवित्र रहना है, तो बोलो कि स्वप्न में कृष्ण भगवान हमको कहते हैं काम महाशत्रु है। इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। फिर हमको बैकुंठ की राजाई लेने के लिए क्यों तंग करते हो। अगर तुमको विकार जरूर चाहिए तो भल दूसरी को ले आओ। हम आपकी और उसकी दोनों की सेवा करेंगे, परंतु हम विख किसी हालत में नहीं देंगे। इस बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं कोई की नौकरानी क्यों बनूं। नहीं, बाप तो कहते हैं पवित्रता के लिए बर्तन भल मानल जना पड़े। अपवित्र बनने से तो कोई की नौकरी करना अच्छा है। तो आप ही उनको तरस पड़ेगा, ये तो वंडरफुल है। आप ही अपनी घर की राजाई दूसरे को देना चाहती है।
और खुद बर्तन मांजने के लिए तैयार है। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो तुम 21 जन्मों की राजाई पावेंगे। तो इसके लिए बर्तन मांजने पड़े तो क्या बड़ी बात है। देह अभिमान न टूटने के कारण ही अपने वर्षे को गंवाते हैं। और फिर त्रिया चरित्र भी तो होता है ना। बोलो, मैं पांव पड़ती हूं, मुझे रोज स्वप्न आते हैं, अपवित्र न बनो, इसलिए मैं भिख कोई भी हालत में नहीं दूंगी। भला अपनी दासी समझ लो। दासी से कोई विकार करते हैं क्या? मैं तो कहता हूं निर्विकारी बनो। निर्विकारी बनो, नहीं तो दूसरी रख लो। फिर उस दूसरी के साथ भी निभाना होता है। बाप देखो कितना बड़ा है। पतित दुनिया, पतित शरीर में आया है। नहीं तो सोमनाथ मंदिर में शिव बाबा की कितनी पूजा होती है। परंतु इस समय देखो क्या कर रहे हैं, कितना साधारण बैठे हुए। अभी भगवान खुद शिक्षा दे रहे हैं। इस शिक्षा पर भी नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के पदक पर अपनी लकीर लगा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, और ये तो अच्छा ही है ना। अभी तो इस दुनिया में सब भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं, जो अपवित्र रहते हैं उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है। झुंड बनाया है कि तुम श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी देवताएं तो सतयुग में ही होते हैं। यहां तो कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं हो सकता। जो पवित्र देवताएं होते हैं वो ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु वो फिर भी अपवित्रता से जन्म लेते हैं, क्योंकि ये सारा है ही रावण राज्य, माया का राज्य। भोग बल से जन्म लेते हैं, योग बल से तो कोई भी जन्म नहीं लेते। बाप बच्चों को समझाते हैं हमेशा दिल को साफ रखना चाहिए, जरा भी अहंकार ना आए, बिल्कुल गरीब बन जाना है। बल से ठानी भी हो तो भी गरीब बन जाना है। कब? जब ऐसे भिख के लिए तकलीफ होती है तो, क्योंकि बाप तो गरीब निवाज है। तो तुम्हें खग्गियां मारना चाहिए कि वाह गरीबी। गरीबों को ही साहूकार बनना है। बाप कहते हैं मैं भारत को गरीब से आकर के साहूकार बनाता हूं। ऐसे नहीं कि साहूकारों को साहूकार बनाता हूं। इन दादा लेखराज को क्या कहेंगे? साहूकार कहेंगे या गरीब कहेंगे? ये तो लखापति थे, उनकी बात नहीं है, ये तो तुम्हारी बात है। भारतवासी ही बनेंगे, और वो ही बनेंगे जो श्रीमत पर चलेंगे। वो ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप तो सहज राजयोग सिखलाते हैं
और सिखलाते ही इसलिए कि कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनो। इसके लिए बाप कहते हैं पवित्र बनो। तो बोलो, हम और कोई मनुष्य मात्र को गुरु नहीं मानते हैं। ये ब्रह्मा भी मनुष्य है ना, जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर। बल किसी को मार मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा घर से निकाल देंगे, नहीं तो और क्या करेंगे। बाप तो बैठा हुआ है ना शरण देने के लिए। परंतु ऐसे भी नहीं है कि बाबा के पास आए फिर संबंधी याद पड़ते रहे। अगर संबंधी याद आने लगे तो और ही नुकसान कर देंगे, फिर दोनों जहान से मारे जाएंगे। ज्ञान की धारणा नहीं करते हैं तो सुधरते ही नहीं है, फिर पुराने ख्यालात ही चलते रहते हैं। यहां तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्यात्मा बनना है। श्रीमत से पूछो, ये काम मैं जो करने जा रही हूं ये पाप है या पुण्य है। बाबा समझाते हैं जो भी पाप किए हैं वो बाप को सुनाने से आधा मिट जाएंगे। बहुत बच्चे बतलाते हैं हमने ये किया है, ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं, फलाने फलाने से हम पतित बने। बाप तो सब कुछ जानते हैं कि कितने ये विकर्म करते हैं। 30/10/1965 की वाणी का 3रा पेज। बाप समझाते हैं अभी कोई पाप न करो। अगर अभी पाप करेंगे तो 100 गुनी सजा हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार करावेंगे कि तुम ऐसे ऐसे अपने पापों को छुपाते थे, यहां छुप तो नहीं सकता है। यह भल नहीं देखते हैं। कौन? जिस तन में प्रवेश करता हूं यह भल नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बहरियामी है, मैं तो अंतर्यामी हूं। तो बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं ना। धर्मराज के पास तो और ही सारा खाता रहता है। ये ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल है, बहुत गुप्त है। कहते हैं ना जरूर पाप किया है तब दूसरे घर में छी जन्म मिलता है। तो जरूर घाटा और जमा होता है ना। ऊपर में खाता तो है ना। अभी वो खाता यहाँ है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं कब कोई पाप नहीं करना। कहा भी जाता है कख का चोर सो लख का चोर। तो समझना चाहिए कि हम तो अब बहुत बड़ा पाप करते हैं। 63 जन्मों में तो 1 गुना सजा चढ़ती थी, अभी तो बाप सन्मुख होने के कारण 100 गुना सजा के भागी बन जाते हैं। फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। धारणा नहीं होती है तो फिर ईश्वरीय सेवा कर ही नहीं सकते हैं। औरों का भी कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है।
अगर इसी तरह समय बर्बाद करते रहेंगे, पाप ही करते रहेंगे, तो पद बहुत कम हो जाएगा, फिर कल्प कल्पांतर का वो हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं कि बाबा के पास क्यों आए हो? तो जो ज्ञानी बच्चा होगा वो जरूर कहेगा कि हम तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने आए हैं, तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है मेरे से कोई बुरा काम या पाप तो नहीं होता है, नहीं तो और ही 100 गुना बन जाएगा। ऐसे करते करते फिर दास दास जाकर बन पड़ेंगे। इसलिए पूछते हैं यहाँ किस लिए आए हो? क्या यही पद पाने के लिए आए हो? मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना, बिगर धारणा के ऊंच पद कैसे पावेंगे? मम्मा बाबा कहते भी हो, फिर माँ बाप के तख्त पर भी तो बैठना है ना। तो समझ लेना चाहिए कि हम पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, तो तुमको भी बाप वो ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। फर्क तो नहीं है पढ़ाई में। तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं और फिर बतलाते भी नहीं है। कितना भी उनको समझाओ फिर भी अपनी आदतें छोड़ते नहीं है। जैसे चोर होते हैं ना, तो चोरों को चोरी की आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर, झूठ बोलने बिगर रह ही नहीं सकते। यहाँ तो सच्चा बाबा है, सच्चा बाबा से तो सच बोलना चाहिए। सब कुछ बाप को बतलाना चाहिए, हमसे ये पाप हुआ है, बाबा हमको क्षमा करना। माया ने हमसे ऐसे ऐसे पाप करा लिया। तो कहेंगे अच्छा, फिर भी सच तुमने बोला है तो आधा माफ हो सकता है, नहीं बतावेंगे तो और ही पाप चढ़ता जाएगा। कोई कहते हैं धंधे धोरी में पाप तो होता ही है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो फिर पाप की सजा तो मिलती है। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा देते हैं। बाप कहते हैं ये भी अच्छा, ये दुनिया की तो डूबती बेड़ी है, सब कुछ खलास हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि डूबती बेड़ी में से जो कुछ भी निकले वो पुण्य के काम में लगाए देना चाहिए। ये बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उस दुनिया में जो भी धन की कमाई होती है उससे तो और ही नरक बनता जाता है। यहाँ तो सारा ही पुण्य में चला जाएगा। दान पुण्य करने वाले को मिलता है ना, तो बाप हर एक को समझाते हैं। कहते हैं कि अपने धंधे धोरी में साहू को औरों को तो भले लूटो, गरीब को कभी नहीं लूटना। वो तो बेचारे हैं ही गरीब। तो बाप हर बात में मत देते रहते हैं। ये भी जानते हो कि इस दुनिया में सबका बेड़ा गर्क तो होना ही है।
तो बच्चों को कब ऐसा काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को छोड़ती ही नहीं। अगर बाप का हाथ छोड़ा तो और ही क्या हाल हो जाएगा। माया एकदम कच्चा खा लेती है, फिर तो कौड़ी का भी नहीं रहता। ऐसे बन जाते हैं जैसे भील। पुरुषार्थ करने वाले नंबरवार तो होते ही हैं। कोई तो सुखधाम में जाकर के राजाई करते हैं, कोई साधारण बनेंगे, दास दासियां भी बनेंगे। तो यहाँ प्रजा, दास दासियां, राजा रानी सब चाहिए। पूरी राजधानी स्थापन होती है ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद का सुर्ख का वर्षा मिलना है, इसलिए बाप की मत पर पूरा वर्षा ले लो। सदैव बुद्धि में रहना चाहिए कि मौत सामने खड़ा है। अकाले मृत्यु तो कभी भी हो जाता है। देखते हो ना, एरोप्लेन गिरता है तो सब मर जाते हैं। अब कोई को पहले ये मालूम था कि एरोप्लेन गिरेगा अचानक और सब मर जाएंगे? तो मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए और सीमत पर ही वर्षा मिलना है। शरीर निर्वाहार्थ है, बल लौकिक धंधा करो। बल क्यों लगाई दिया? इसलिए लगाई दिया कि लौकिक धंधा करने से भी शरीर निर्वाह होता है और अलौकिक धंधा करने से भी शरीर निर्वाह तो होना ही है। बाप तो गारंटी देते हैं, किसी ईश्वरीय धंधे में लगे रहने वाले मेरे बच्चे तो कभी भी भूख नहीं मर सकते। तो बाप युक्तियां सब बताते हैं। धंधा भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो, पुरुषार्थ करके पवित्र भी रहना है। कोई देह अभिमान नहीं आना चाहिए। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना वो भी अच्छा है। अपवित्र बनने से झाड़ू लगाना भी अच्छा है, बर्तन मांजना भी अच्छा है। देही अभिमानी बनना ये बहुत अच्छी बात है। पवित्रता का मान सबसे जास्ती होता है। पक्का समझ लो कि पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पावेंगे। ये सब प्रकार की समझानी बच्चों को दी जाती है। समझानी को धारण करते रहेंगे तो वृद्धि को पाते रहेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है। वो प्रजा वर्ग वाले पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। ये भी जानते हो, एक राजा को प्रजा तो हजारों की अंदाज में होगी। तो राजा बनने में मेहनत है, प्रजा बनने में तो कोई मेहनत नहीं। संदेश लेने वाले, बाप से एक बार भी सुनने वाले स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।